एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ एमसीक्यूज़ रहेंगे जो कि आपके आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, चाहे आपका डीएसएसबी हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर नामक जो चित्र है इसको चित्रित किया हुआ है। ऑप्शन है आपके एपी गजर, ए रामचंद्रन, एमएफ हुसैन या फिर एसएच रजा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है एमएफ हुसैन। तो इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। ठीक है, एमएफ हुसैन का बनाया हुआ ये चित्र है जिसका नाम है लास्ट सफर। ठीक है, तो लास्ट सफर जो चित्र है इन्होंने मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया हुआ है। इन्होंने मुक्तिबोध कविताओं पर भी आधारित चित्र बनाए हुए हैं काफ़ी, और उनके बनाए हुए जो चित्र हैं, ठीक है, उसमें घोड़ों की जड़ता जो है के विरुद्ध एक संघर्ष दर्शाया हुआ है, गति और ऊर्जा का रहस्यमय प्रतीक है जो कि, ठीक है। इसी तरह एक विलक्षण कृति इन्होंने जमीन बनाई हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है चित्र। ठीक है, ये जमीन नामक चित्र काफ़ी फेमस भी है इनका, जो कई खंडों में विभाजित है। ठीक है, एक इसमें इन्होंने खंड बनाया हुआ है जिसमें विशाल काला सूर्य जो है एक नग्न बैठी हुई स्त्री की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, 1958 ईस्वी में इन्होंने लैंप और मकड़ी के बीच में नामक एक चित्र बनाया हुआ है जो कि काफ़ी फेमस भी है, आपका एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है पहले। ठीक है, तो रागमाला, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, बनारस आदि श्रृंखलाएँ इन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, ठीक है, माधुरी दीक्षित, इन पर आधारित बहुत से चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इनकी जो अभिनेत्री रही हैं फेमस, ठीक है, तो इनके जिनके इन्होंने मोस्टली चित्र भी बनाए हुए हैं, फिल्मों पे भी कार्य किया हुआ है, तो ये जो अभिनेत्री हैं ये रही हैं माधुरी दीक्षित। ठीक है, इन्होंने इनके ऊपर ही फिल्म बनाई हुई थी गजगामिनी। ठीक है, और अगला जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपातकाल के समय में हुसैन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है, उनके ऊपर भी इन्होंने 3 चित्र बनाए हुए थे जिसकी तुलना इन्होंने देवी से की हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका केसीएस पनिक्कर से रिलेटेड, पूछा जा रहा है कि किस चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन से आपके असेंबलेज कला, लघुत्तम कला या फिर लघु चित्रकला या फिर तंत्र कला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसकी है तंत्र कला। ठीक है, तो तंत्र कला से रिलेटेड है, आप भी चाहें तो क्वेश्चंस के आंसर देते रहा करिए जिससे आपकी भी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो केसीएस पनिक्कर ये तंत्र कला से संबंधित है। ठीक है, प्रारंभ में दृश्य चित्रण ये करते थे। सबसे पहले तो इन्होंने दृश्य चित्र ही बनाए हुए हैं। उत्तरोत्तर रेखा में संगीतात्मक प्रतीक भी सहचर्य और विचार की सहजता की ओर भी अग्रसर हुए हैं। ठीक है, इनके जो चित्र हैं इसमें रंग संगतियों, प्रतीकों और रेखाओं का सबसे ज़्यादा संश्लेषण मिलता है, और इनको नवतांत्रिक कला की ओर भी इनको विमुख होने लगे थे। सबसे ज़्यादा इनके ऊपर तंत्र कला का ही प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और जो केसीएस पनिक्कर है इनका जन्म 1911 ईस्वी में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1936 ईस्वी में इन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में कला की शिक्षा प्रारंभ की हुई थी। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो मद्रास में पड़ता है, वहीं पे इनके निर्देशन में ही इन्होंने कला की शिक्षा प्रारंभ की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका कि टाइगर इन द मूनलाइट नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है। FN सूजा, जोगेन चौधरी या फिर निरोध मजूमदार या फिर गणेश भाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है जोगेन चौधरी। ठीक है, इनके बारे में भी देख लीजिए कि टाइगर इन द मूनलाइट नामक जो चित्र है जोगेन चौधरी ने बनाया हुआ है। इनके अन्य चित्र जैसे चंद्रमा, बाघ, गणेश, नटी विनोदनी, ये कुछ इनके चित्र हैं। ठीक है, जोगेन चौधरी की रचना जो है, ठीक है, इन्होंने स्याही और मोम रंगों का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है अपने चित्रों में। ये रंगों में एक विशेष प्रकार का गोंद भी मिलाया करके इसका प्रयोग करते थे। इनका जो जन्म है 1939 ईस्वी में पूर्वी बंगाल जो है, ठीक है, बांग्लादेश, फरीदपुर में इनका जन्म हुआ था। 1975 ईस्वी में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ में मिलकर के इन्होंने गैलरी 26 तथा आर्टिस्ट फोरम की भी स्थापना की हुई है। ठीक है, 1981 ईस्वी में आर्ट टुडे जो कला पत्रिका है इसको भी इन्होंने निकाला हुआ था। तो कौन से ये आपके कलाकार हैं, जोगेन चौधरी। ध्यान रखिएगा, आर्ट टुडे जो गैलरी है इसकी पत्रिका भी इन्होंने निकाली हुई थी। ठीक है, सन 1987 ईस्वी में जोगेन ने शांति निकेतन में कला भवन में बतौर पेंटिंग के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कलाकार ने द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक जो चित्र है वो बनाया हुआ है। अकबर पद्मश्री, रामेश्वर बूटा या फिर मंजीत बाबा या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मंजीत बाबा। ठीक है, ये गाय के चित्रेता के रूप में जाने जाते हैं कलाकार। इनके बारे में देख लीजिए
कि इनके डेथ ऑफ कृष्णा जो नामक चित्र है ये मंजीत बाबा ने बनाया हुआ है। ठीक है, इनके जो रंग, ये मंजीत बाबा जो है वो रंग चयन में दक्ष थे। ठीक है, उत्साह और गहनता से रंग चुनते थे ये, और ये बसोहली शैली से काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके जो फेवरेट कलर रहे हैं जैसे पीला, बैगनी, नीला, नारंगी, ये कुछ इनके कलर हैं जो, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है अपने चित्रों में। ठीक है, इन्होंने सपाट रंगों को ज़्यादा ही यूज किया हुआ है अपने चित्रों में। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने गाय और कृष्ण से रिलेटेड चित्र बनाए हुए हैं। इनका एक फेमस चित्र है जिसका नाम है कृष्णा एंड द डांसिंग काउस, ये इन्होंने एक चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, 1941 ईस्वी में पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन कि सतीश चंद्र एक हैं तो क्या थे? छापाकार, रेखांकन का, दृश्यकार या फिर वास्तुकलाकार? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है दृश्य चित्रकार। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके कलाकार हैं। ठीक है, लखनऊ से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की हुई है। इनके बारे में देख लीजिए। इनका सतीश जी का कहना है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी को चित्रित करता हूँ, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना ही दृष्टिकोण है। ठीक है, इनका जो जन्म है 1941 ईस्वी में हुआ था सतीश चंद्र का। ठीक है, और इन्होंने लखनऊ कला महाविद्यालय से शिक्षा अपनी पूर्ण की हुई है। अगला है क्वेश्चन आपका कि एक अकादमिक शैली के कलाकार हैं तो कौन हो जाएंगे? शैलेंद्र डे, ललित मोहन सेन, क्षितिज मजूमदार या फिर असित कुमार हालदार? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है ललित मोहन सेन। ठीक है, तो ललित मोहन सेन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कलाकार भी हैं। ठीक है, ललित मोहन सेन अकादमिक शैली के कलाकार हैं। ठीक है, इनके ऊपर अकादमिक शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है। इनका जो जन्म है 1898 ईस्वी में शांतिपुर नदिया जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, और ये लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन है? सुखबीर सिंह सिंघल है, मोहम्मद हनीफ है, अजय श्रीखंडे है या फिर मदन लाल गुप्ता? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है सुखबीर सिंह सिंघल। ठीक है, और अगर आपने इनके बारे में वीडियो पूरी जानकारी अब नहीं देखी है तो हमारे वीडियो पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा जाकर के। प्लेलिस्ट पर उत्तर प्रदेश के सभी कलाकार हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। अगला इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि वास्तु चित्रकार सुखबीर सिंह सिंघल। ठीक है, वास्तु चित्र में इन्होंने कार्य किया हुआ है। बंगाल के अधिकतर विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम कि बिंदु विषय जो है संबंधित है तो किससे संबंधित है? जहांगीर सावावाला, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. शुजा या फिर सैयद हैदर रजा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है सैयद हैदर रजा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि इनका जो टाइमिंग रही है एस.एच. रजा की तो 1922 से लेकर के 2016 तक की इनकी टाइमिंग रही है। बिंदु प्रतीक अद्वितीय ऊर्जा के स्रोत में इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। इनका जन्म जो है बावेरिया मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1947 ईस्वी में आरा और सूजा के साथ मिलकर के प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है आर्ट, ठीक है, जो मुंबई में स्थित है उसकी स्थापना की हुई थी। इनकी कुछ कृतियाँ हैं जैसे सौराष्ट्र पेंटिंग है, ठीक है, जो कि बनाई हुई है इन्होंने, और इन्होंने बहुत सी श्रृंखलाएँ भी बनाई हुई हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला बनाई हुई है? ऑप्शन है आपके मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या फिर गणेश पाइन? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है तैयब मेहता। तैयब मेहता की ये काफ़ी फेमस चित्र है महिषासुर। ठीक है, अगला है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। महिषासुर चित्र श्रृंखला जो है तैयब मेहता द्वारा बनाई गई है जो कि सुथबी मुंबई में स्थित है। ठीक है, सुथबी की पहली नीलामी में बाउंडलेस इंडिया में $29 लाख में बिकी हुई थी ये पेंटिंग। ठीक है, इनकी पेंटिंग जो है गेस्चर 3.1 करोड़ में भी बोली लगा करके 2005 में ओशियान की नीलामी घर में रंजीत मलकानी ने खरीदा हुआ था। काली नामक एक पेंटिंग है जो इनकी काफ़ी विख्यात है। ठीक है, ये भी नीलामी में मतलब बिकी हुई थी पेंटिंग। ठीक है, और इनको तैयब मेहता को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में 26 जुलाई 1925 ईस्वी में गुजरात में इनका जन्म, कपाड़गंज गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन कि कुड़ाल नामक जो फिल्म है वो किसने बनाई है? विवान सुंदरम, एम.एफ. हुसैन, अनीस कपूर या फिर तैयब मेहता? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तैयब मेहता ही हो जाएंगे। ठीक है, कुड़ाल नामक फिल्म जो है इन्होंने ही बनाई हुई है 1970 ईस्वी में। 1971 में इनकी फिल्म कुड़ाल के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2002 में सेलिब्रेशन नामक जो चित्र है इनका तो क्रिस्टी पैलेस में इनका नीलामी हुआ था। ये चित्र 1.5 करोड़ में बिका हुआ भी है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग बिकी हुई थी। तो
सबसे महंगे कलाकारों में ये गिने भी जाते हैं। संथालों का बसंत उत्सव तय मेहता ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। द ट्रेजेंट बुल भी इन्होंने बनाया हुआ है, और रिक्शा पुलिंग वाला है जो चित्र काफ़ी फेमस है इनका, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका कि हरहर लाल मेर किस क्षेत्र से संबंधित है, कविता, रंगमंच, वास्तु चित्रण या फिर मूर्तिकला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है वास्तु चित्रकला, ठीक है। मेघदूत जो श्रृंखला है एक इनकी बनाई हुई काफ़ी फेमस है, जो कि वास्तु श्रृंखला में वास्तु माध्यम में ही इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। और 1911 ईस्वी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ 20वीं शताब्दी के प्रथम प्रारंभ में चित्रकला में क्रमिक विकास हुआ, तो उसी में इन्होंने भी भागीदारी दी थी। असित कुमार हलदार जो है 1925 ईस्वी में लखनऊ में इन्होंने कार्य किया हुआ है, ठीक है, शिक्षण कार्य किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा हुआ है, राम कुमार, एम एफ हुसैन, कृष्णा रेड्डी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि समीक्षावादी संस्थापक भी कहे जाते हैं। इनकी जो ग्रंथ रहे हैं रंग रसमीमांसा, रेखावली, ये कुछ फेमस इनके ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1884 नहीं 1834 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जिला बस्ती में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि कौन कला समीक्षक नहीं है, केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी या फिर बीरेश्वर सेन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बीरेश्वर सेन हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कलाकार है, ठीक है, और बाकी सब कला समीक्षक हैं, ठीक है। जिन और बीरेश्वर सेन की बात करें तो इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी है, बृहद आधुनिक कला कोश, भारतीय चित्रकला, कला विमर्श या फिर मोनालिसा हंस रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है बृहद कला कोश, ठीक है, जो कि विनोद भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ के रविंद्रालय भवन पर बना हुआ भित्ति चित्र जो है वो किसने बनाया है, फ्रांसिस न्यूटा, सूजा, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अकबर पदमसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा अपना भित्ति चित्र बनाया हुआ है, जो जिसका नाम है द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, ठीक है। और टेराकोटा रिलीफ में इन्होंने चित्र बनाया हुआ है, 13,000 टाइलों का प्रयोग किया हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 81 फीट लंबा है, 5 फीट चौड़ा है, ऊंचा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो इन्होंने 1969 में नई दिल्ली में गांधी दर्शन नामक म्यूरल बनाया था, जिसमें इनके सहयोगी लक्ष्मा गौड़ भी रहे, ठीक है। और के.जी. सुब्रमण्यम के एक चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर चारों ही रूपों में जाने भी जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है 29 जून 2016 में बड़ौदा में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं, जी.आर. संतोष, बी.एस. गायतोंडे, के हैबर या फिर भूपेन हजारिका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है भूपेन हजारिका, क्योंकि भूपेन हजारिका जो है एक गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके तैयब मेहता, एफ.एम. सूजा, एम.एफ. हुसैन या फिर विमल कुमार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विमल कुमार हो जाएंगे, ठीक है, जो कि कालिदास सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ये एक हिंदी के भोजपुरी फिल्मों में आजमा रहे हैं हाथ विमल कुमार हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई को मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ था, ठीक है। ये फिल्मी करियर से रिलेटेड कलाकार हैं, ठीक है। और कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छापा चित्र जो 5 फेसेस है वो किसने सृजन किया हुआ है, बिशन दास भारद्वाज, सुभा घोष, शुक्ला सावंत या फिर मोती झरोटिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है बिशन भारद्वाज, ठीक है, बिशन कुमार भारद्वाज। इसके बारे में देख लीजिए, 5 फेसेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, विनोद कुमार भारद्वाज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि देवलालिकर जो है इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम जो है दत्तात्रेय दामोदर देवलालिकर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, धार जिले में मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय विषयों के पश्चात शैली में किसने चित्रित किया हुआ है, सुधीर रंजन खासगी, जामिनी राय, जतीन नाथ या फिर अमृता सहगल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अमृता सहगल हो जाएगा, जिन्होंने कम ही उम्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है, 1959, 1954, 1945 या फिर 1953। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है 1953 में, ठीक है। तो नाटक कला अकादमी जो है तो इन्होंने
यहाँ पे जो स्थापना है 1953 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अगला है सेव योर वॉइस, एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जुड़ा हुआ है। तो उसका नाम क्या है? के लक्ष्मण, अन्ना हजारे, बाल ठाकरे या फिर असीम द्विवेदी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है असीम त्रिवेदी। ठीक है, ये एक भारतीय कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने विरोधी भ्रष्टाचार अभियान में कार्टून इन्होंने जारी किए हुए थे, बनाए थे। ठीक है, वह सेव योर वॉइस और भारत में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ आंदोलन के संस्थापक सदस्य भी रहे। अगला है क्वेश्चन आपका कि एन.एस. बेंद्रे किस कला विद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं? ऑप्शन से आपके मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे जो है ये आपके बड़ौदा कला विद्यालय से संबंधित कलाकार हैं। अगला है के.एस. कुलकर्णी ने की जो कला शिक्षा है वो कहाँ से रही है? दिल्ली से, जे स्कूल ऑफ मुंबई, गढ़ी स्टूडियो या फिर संगीत एवं कला महाविद्यालय BHU। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है BHU। ठीक है, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। अगला है क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी चित्र शैली है तो कैसी रही है? मुगल शैली से, कंपनी शैली, आधुनिक या फिर बंगाली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है आधुनिक शैली। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में ही, ये कोलकाता के कलाकार भी माने जाते हैं और इन्होंने 67 वर्ष की उम्र में अपना चित्रकारी में अपना हाथ जमाया हुआ था। ठीक है, इन्होंने अगला है कि उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पॉल गोगिन से प्रेरणा ली है? अंजलि लीला मेनन, अमृता शेरगिल, कंवल कृष्ण या फिर नीलिमा शेख। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है अमृता शेरगिल। ठीक है, 1913 ईस्वी में इनका हंगरी में जन्म हुआ था, हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है, 1937 में भारत के भ्रमण इन्होंने किया हुआ था और अजंता के चित्रों को देख करके काफ़ी इनके ऊपर प्रभाव भी पड़ा हुआ था और ये ताहितियन कला से काफ़ी प्रभावित रही हैं पॉल गॉगिन के, जो कि पश्चिमी कलाकार हैं। मास्टर ऑफ माउंटेन्स जो है ये चित्र जो है वो किसने बनाया है? इवान अवेसेंजी या फिर निकोलस रोड्रिक, मार्क सेगाल या फिर लिवान बक्स्ट। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निकोलस रोड्रिक, जो कि पर्वतीय कलाकार भी कहा जाता है इनको। ठीक है, पर्वत के स्वामी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, निकोलस रोड्रिक जो है इनका जन्म रूस में 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला क्या है? मधुशाला, उमर खयाम, बिजुका या फिर अनवांटेड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अनवांटेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जिनका जन्म 1928 ईस्वी में गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में, गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जल रंग और तेल रंग में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ, मुंबई, लाहौर या फिर उत्तर कोलकाता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है लखनऊ। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है असित कुमार हल्दर के अपने निर्देशन में। ठीक है, और इनका जो चित्र है वो कौन सा है? मनुष्य का माया जाल जो है सबसे ज़्यादा इनका उत्तम चित्र माना जाता है। ठीक है, अगला है इन क्वेश्चन की बॉस चित्रकार नहीं? बद्रीनाथ आर्य, नलिनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चगुताई या दिलीप दास गुप्ता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, जो कि बॉस चित्रकार में नहीं आते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों जो अब्दुल रहमान चगुताई हैं, नलिनी कुमार मिश्र है और आपके बद्रीनाथ, ये तीनों के तीनों आपके बॉस चित्रकार हैं। ठीक है, और जो दिलीप दास गुप्ता है इनका जन्म 1931 ईस्वी में शिमला में इनका जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन आपका कि विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? बड़ौदा, इलाहाबाद, बनारस या फिर शांति निकेतन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही चीनी भवन और शांति हिंदी भवन दोनों में ही कार्य भी किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? मुल्कराज आनंद, आनंद कुमार स्वामी या फिर निहार रंजन राय या फिर मोतीचंद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। ठीक है, मार्ग पत्रिका के संपादक ये रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म 12 दिसंबर 1904 ईस्वी में पेशावर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो उपन्यास है इसका नाम रहा है अनटचेबल्स। ठीक है, तो इन्होंने ये बनाया हुआ है, जो कि उन्होंने भारत में अछूत समस्या को बेबा का चित्रण किया हुआ है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, डॉल नामक जो शीर्षक पेंटिंग है वो किसने बनाई हुई है श्रृंखलाबद्ध? तो के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य या फिर एन.एस. बेंद्रे।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है विकास भट्टाचार्य। ठीक है, इन्होंने डॉल नामक एक सीरीज़ बनाई हुई है, ट्यूबवेल का उद्घाटन और लुकर, ये भी इनकी कुछ श्रृंखलाएं हैं जो इन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1940 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ है और फोटो यथार्थवादी कलाकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अगला है, इनमें से किसने मीराबाई का भित्ति चित्र चित्रित किया हुआ है? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस हो जाएंगे, सॉरी ए हो जाएगा, जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी। मीराबाई का पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। नंदलाल बोस द्वारा जो चित्र है तो वो भारत कला भवन जो शांति निकेतन है बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। सन 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हालकृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्ति लेप जो चित्र है, चित्रशैली को भी भित्ति चित्र यहाँ पे बनाए हुए हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन जो है वहाँ के कला भवन में, हिंदी भवन, चीनी भवन दोनों में ही कार्य किया हुआ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? JM.S. मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तांबली या फिर ठकुराल एंड ठाकरा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है सुदर्शन पटनायक। ये एक सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ही अभी भी कार्यरत हैं ये, और वहाँ के ललित कला जो संकाय है वहाँ के ये डीन भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि M.F. हुसैन द्वारा चित्रित जो महाभारत श्रृंखला है इसमें सतह क्या है? रेशम का कपड़ा, लकड़ी का फलक, कैनवास या फिर हस्तनिर्मित कागज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कैनवास। तो कैनवास पर इन्होंने महाभारत नामक चित्र श्रृंखला बनाया हुआ है। M.F. हुसैन की बात करें तो इनका जन्म पठानपुर में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, 2011 ईस्वी में, और इन्होंने 2010 में कतर की नागरिकता भी प्राप्त की हुई थी। इनकी महाभारत श्रृंखला जो है काफ़ी फेमस है, जो कि कैनवास पे बनाई गई है। 1971 ईस्वी में इन्होंने लगभग 30 चित्र ब्राज़ील की एक कला प्रदर्शनी में इन्होंने पिकासो के साथ में प्रदर्शित भी किए हुए थे। क्वेश्चन है आपका कि विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया हुआ है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर रविंद्र विद्यालय कोलकाता में, हैदराबाद में, बड़ौदा में या फिर दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में। ठीक है, 1943 ईस्वी में शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, विवान सुंदरम इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, जो कि इंस्टॉलेशन में इन्होंने काफ़ी कार्य किया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विवान सुंदरम जो है इनका माध्यम जो रहा है बलुआ पत्थर, लॉन्ग नाइट ड्राइंग्स, चारकोल और इंजन जो कि है। ठीक है, इन्होंने कार्य किया और वर्क्स ऑन पेपर भी है, मूर्ति शिल्प, इंस्टॉलेशन आदि में इन्होंने कार्य किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिंदी का प्रयोग करने वाले कौन से कलाकार हैं? ऑप्शन है आपके सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर या फिर रियाज कोमू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है भारती खेर। इन्होंने बिंदी का प्रयोग करके यहाँ पे चित्रांकन भी किया हुआ है अपने कार्य में। ठीक है, इनका जन्म 1969 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनकी जो नागरिकता रहेगी तो वो नागरिकता होगी भारतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत की जो फिल्म है द इनर आई संबंधित है जामिनी राय, रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, इन पर ही आधारित ये फिल्म बनाई हुई है द इनर आई, जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि बिंदु श्रृंखला जो है वो किसने बनाई है? अकबर पदम सी, के हैबर, S.H. रजा या फिर तय्यब मेहता। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी S.H. रजा हो जाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अ ब्रश विद लाइफ जो आत्मकथा है वो किसकी है? B.B. मुखर्जी, सतीश गुजराल या फिर वैकुंठम या फिर जोगेश चौधरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है सतीश गुजराल। ये काफ़ी फेमस कलाकार हैं सतीश गुजराल, जिनका निधन हाल ही में 2021 में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में अगला है क्वेश्चन आपका कि मेघदूत नामक जो श्रृंखला है वो किसने बनाई है? सुधीर रंजन खासगी, हरियालाल लाल मेर, मदन लाल नागर या फिर नित्यानंद महापात्रा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है हरियालाल लाल मेर। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।